नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज अपना मॉडल पेपर नंबर 17 है। अभी एक मॉडल पेपर शेष बचा है जो हम कल करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। हमारे कम से कम 450 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, तो इन प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, अभी मैं आपके लिए कुछ मैराथन क्लासेस लेकर आऊँगा जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो आप ज़रूर देखिएगा और बताइए, फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार और बताइए आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, इसके बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए तो एक बार शेयर कर दीजिए और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है, और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, फटाफट शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों तक एक बार शेयर करिए फटाफट से। और आज अपना पहला प्रश्न है, बताइए कि राजस्थानी साहित्य के भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है। बताइए किसके भ्रतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है, बताइए। क्या जिनभद्र सूरी, शिवदास गाड़न, शालिभद्र सूरी या फिर हेमचंद्र सूरी। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए फटाफट से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए और इसका आंसर बताइए कि राजस्थानी साहित्य के भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन थे। तो बताइए कौन थे, बताइए फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए फटाफट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शालिभद्र सूरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बताइए कि निम्न में से कौन से कथन नैन्सी ख्यात के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, ये री है, डी नहीं। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन से कथन नैन्सी ख्याल के संबंध में सही हैं, बताइए तो कौन से हैं। क्या नैन्सी ने राजकीय संरक्षण से दूर रहकर अपने ग्रंथ की रचना की। नैन्सी ने प्रस्तुत तथ्यों के स्रोतों का उल्लेख किया। नैन्सी ख्यात की भाषा मारवाड़ी है। तो बताइए कौन सा सही है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए फटाफट से। तो क्या रहेगा इसका आंसर, ये एक भी राइट है, 2 भी राइट है और 3 भी राइट है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि कौन सी बोली शुरू झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में बोली जाती है। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए फटाफट से, बताइए क्या मालवी, मेवाड़ी, शेखावटी या फिर मारवाड़ी। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना है और इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। आंसर करिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, बताइए कि कौन सी बोली शुरू झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में बोली जाती हैं। क्या मालवी, मेवाड़ी, शेखावटी या फिर मारवाड़ी। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना है और इसे आगे बढ़ाने में थोड़ा सा योगदान अपना जरूर दें। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा आंसर। तो आप सबको पता ही है कि चूरू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर में क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, वो है शेखावटी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थानी कौन थे, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्या मेजर जतान सिंह, मेजर वीरेंद्र सिंह, हवलदार मेजर पीरू सिंह या नायक हवा सिंह। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा, बताइए फटाफट से कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थानी कौन थे, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बताइए फटाफट से और क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट और आंसर करिए इसका क्या रहेगा। फटाफट शेयर करिए एक बार क्लास को, बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। तो इसका आंसर आप सबको बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, हवलदार मेजर पीरू सिंह। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट से, फटाफट देखिए एक बार और आंसर करिए। बताइए कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन, वल्लभ भाई पटेल या फिर राजगोपाल लाचार। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से और आंसर बताइए कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया। तो बताइए किसने किया था। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर तो आप सबको पता ही है, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट से कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के में निम्न में से किस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या कह रहा है कि किसने भाग नहीं लिया। ठीक है, बताइए क्या कोटा प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल या फिर मारवाड़ प्रजामंडल। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से और आंसर बताइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना है और इसे आगे बढ़ाने में अपना थोड़ा सा योगदान जरूर दे। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर से फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया। तो बताइए वो कौन सा प्रजामंडल था जिसने भाग नहीं लिया। तो वो जयपुर प्रजामंडल था। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए आंसर कि वर्ष 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था। बताइए आंसर करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार। क्या जमाल शाह, मदन सिंह, महमूद या फिर नारायण सिंह। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से और आंसर बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट आंसर बताइए क्या रहेगा। तो जमाल शाह ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए फटाफट से। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 बताइए कि 10 अप्रैल 1940 को जब्त की गई पुस्तक उस पार रोशनी की प्रतियां रखने के आरोप पर अजमेर के किस प्रेस कार्यालय की भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1932 के अंतर्गत तलाशी ली गई थी। बताइए बहुत बढ़िया प्रश्न। आंसर करिए। क्या नवज्योति प्रिंटिंग प्रेस, राजस्थान सेवा संघ प्रेस, अमर प्रिंटिंग प्रेस या फिर भारत प्रिंटिंग प्रेस। तो बताइए क्या रहेगा आंसर इसका। फटाफट से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में और इसका आंसर बताइए। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ। बस एक कल का मॉडल पेपर बचा है उसके बाद में। ठीक है, चलिए बताइए। बढ़िया बढ़िया प्रश्न राजस्थान जीके के, इंडिया जीके, हिंदी, सारे नोट्स। ठीक है, पूरा मतलब पेपर के तरह एक पेपर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आप उनको जरूर देखें। डेली के 100 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आप उनको जरूर देखें। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या रहेगा कि 10 अप्रैल 1940 को जब्त की गई पुस्तक उस पार रोशनी, क्या नाम था उसका, उस पार रोशनी की प्रतियां रखने के आरोप पर अजमेर के किस प्रेस कार्यालय की भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1932 के अंतर्गत तलाशी ली गई थी। बताइए कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए तो कौन सी थी। तो वो थी अमर प्रिंटिंग प्रेस ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। 1897 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत के समय बिजोलिया जागीर का जागीरदार कौन था। बताइए कौन था। क्या राव गोविंदास, राव पृथ्वीराज सिंह, राव केसरी सिंह या फिर राव किशन सिंह। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए क्या रहेगा। फटाफट करिए और आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर दीजिए और आंसर बताइए फटाफट से। लाइक का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है, तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। तो आप सबको पता ही है कि 1997 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत के समय बिजोलिया जागीर का जागीरदार राव किशन सिंह था। ठीक है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राव किशन सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं बताइए कि 1857 की क्रांति के दौरान रावत केसरी सिंह, कौन रावत केसरी सिंह निम्न में से किस स्थान के जागीरदार थे। तो बताइए किस स्थान के थे। बताइए फटाफट बताइए किस स्थान के जागीरदार थे। क्या भिंडार, सलूम्बर, कोठरिया या फिर आहुआ।
तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए फटाफट से। तो आप सबको बताइए कौन थे, ऑप्शन नंबर बी सलूम्बर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर करिए फटाफट से कि 10 सेमी की समवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं गुजरती, बताइए। क्या हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर या फिर गंगानगर, बताइए क्या रहेगा आंसर इसका, फटाफट से ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट बता दीजिए, कमेंट करिए फटाफट से और आंसर बताइए कि 10 सेमी की विषम वर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती, बताइए। क्या हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर या फिर गंगानगर, तो क्या रहेगा आंसर, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हनुमानगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान की नदी की पहचान कीजिए, बताइए। यह नदी हरिपुरा गांव की पहाड़ियों चित्तौड़गढ़ से उद्गमित होती हैं। ये संबल नदी में भैंसुरगढ़ के पास मिल जाती हैं, बताइए कौन सी नदी है। क्या साकण, बामणी, गंभीरी या फिर मेज, तो क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए फटाफट से और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहेगा आंसर, तो आप सबको बताइए इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी बामणी। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फटाफट से। इसराना पहाड़ियां अवस्थित हैं, बताइए कहाँ पर अवस्थित हैं इसराना पहाड़ियां। क्या सीकर में, करौली में, जालोर में या फिर राजसमंद में, बताइए कहाँ पर है, बताइए फटाफट से। इसराना पहाड़ियां अवस्थित हैं तो कहाँ पर है, बताइए। 13 नंबर का आंसर क्या रहेगा, फटाफट बता दीजिए एक बार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए तो बताइए इसराना पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। क्या सीकर में, करौली में, जालोर में या फिर राजसमंद में, तो बताइए कहाँ पर है, तो ये इसराना की पहाड़ियाँ जालोर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए क्या रहेगा इसका आंसर कि राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियां स्थित हैं, बताइए। क्या अरावली क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थली मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र या फिर दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से और आंसर बताइए, फटाफट बता दीजिए एक बार क्या रहेगा आंसर कि राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां स्थित है, तो बताइए फटाफट बता दीजिए एक बार क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट बता दीजिए, आंसर करिए फटाफट बताइए एक बार, तो आप सबको बताइए कहाँ है ये, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है, बताइए। ये जंगल राज्य के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में स्थित हैं। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षावृद्धि 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। सामान्यतः इन वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर तक होती है। टीक की लकड़ी व्यावसायिक रूप से उपयोगी है। इसका प्रयोग फर्नीचर बनाने में, दरवाजे की चौखट बनाने और खिड़कियां और घर निर्माण में किया जाता है, क्या बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या रहेगा, बताइए कि सही नहीं है। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही नहीं है, फटाफट बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, तो आप सबको बताइए ऑप्शन नंबर बी, इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षावृद्धि 150 से 200 सेंटीमीटर होती है, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट से कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो बताइए। क्या उदयपुर में, जैसलमेर में, बारां में या फिर कोटा में, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हमें पता चले हमारा कंटेंट कैसा है, इसके बारे में आप थोड़ा जरूर बताएं। ठीक है, बताइए फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर। ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो बताइए फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 तो कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसलमेर क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी। या कोटा में, जैसलमेर में, झुंझुनू में या फिर गंगानगर में, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17
फटाफट से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट आंसर करिए एक बार। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। तो इसे आगे बढ़ाने में थोड़ी सी जिम्मेदारी से आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर। 17 नंबर का आंसर करिए। तो आप सबको पता ही है, सबसे जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में दशक की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी, तो कहां पर थी बताइए। तो कोटा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं देखिए। खारी, सनेरी, पलाना, गंगा सरोवर किस खान की खाने हैं बताइए। क्या गैस, कोयला, लौह अयस्क या फिर यूरेनियम बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार। बताइए कि खारी, सनेरी, पलाना, गंगा सरोवर किस खान की खाने हैं। क्या गैस की है, कोयले की है, लौह अयस्क है या फिर यूरेनियम बताइए। 18 नंबर का आंसर करिए क्या रहेगा इसका आंसर। तो गैस नहीं, गैस की तो है नहीं, कोयले की भी नहीं है, यूरेनियम भी की नहीं है, तो कहाँ है, लौह अयस्क की। ये सभी खाने लौह अयस्क की है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं देखिए फटाफट से और आंसर करिए। और आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। बताइए कि मार्च 2024 में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट की पदवी दी गई बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न। या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, गेल इंडिया लिमिटेड, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर कोल इंडिया लिमिटेड। तो बताइए क्या रहेगा आंसर इसका, बताइए फटाफट से, फटाफट बता दीजिए एक बार। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हमें भी पता चले, ठीक है। तो बताइए मार्च 2024 में किस कंपनी को मित्र श्रेणी फर्स्ट की पदवी दी गई। तो बताइए क्या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, गेल इंडिया लिमिटेड, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर कोल इंडिया लिमिटेड। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 19 बता दीजिए फटाफट से। आप सबको पता ही है किसे दी गई, ये ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं देखिए फटाफट से और आंसर करिए कि इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई थी बताइए। क्या माही एवं संबल, सोन एवं बनास, साबरमती एवं पार्वती, ब्यास या सतलुज। तो बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर करिए फटाफट एक बार, फटाफट बता दीजिए। और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ। अभी बहुत कम दिन बचे हैं, ठीक है, 7-8 दिन बचे हैं, तो आप दिन रात एक कर दीजिए। और बहुत बढ़िया प्रश्न है तो देखते जाइए एक बार, देख कर जरूर बैठे एग्जाम में, ठीक है। बताइए 20 नंबर का आंसर क्या रहेगा। तो ब्यास एवं सतलुज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर क्या कह रहे हैं बताइए फटाफट। निम्नलिखित में से किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है बताइए, फटाफट बताइए। क्या फार्मर्स ऑर्गेनिक ऐप, किसान ऑर्गेनिक ऐप, राजस्थान फार्मर्स ऐप या फिर राजस्थान किसान जैविक ऐप बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। निम्नलिखित में से किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए। क्या नाम है बताइए फटाफट से। क्या रहेगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से और बताइए, फटाफट बता दीजिए एक बार। किन किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट आंसर करिए। तो आप सबको पता है ये राजस्थान किसान जैविक ऐप, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कह रहे हैं कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या महेश बजाज सागर, जवाई बांध, स्वरूप सागर बांध या फिर ऊंचा बांध। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है। बताइए फटाफट, बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या रहेगा इसका आंसर कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है। तो बताइए क्या मई बजाज सागर, जोई बांध, स्वरूप सागर बांध या फिर ऊंसा बांध। तो क्या रहेगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट बता दीजिए एक बार। क्या रहेगा फटाफट बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मई बजाज सागर बांध, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23
बताइए फटाफट कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? बताइए क्या 24.9 और 75.1%? बताइए 29.4 और 71.5, 42.9, 51.7 या फिर 29.2 और 70.1? तो बताइए फटाफट बता दीजिए क्या रहेगा इसका आंसर। 23 नंबर का आंसर करिए फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए एक बार और इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। कितनी है जनसंख्या का प्रतिशत है क्रमशः बताइए शहरी व ग्रामीण, क्या रहेगा आंसर? तो आप सबको बताइए 24.9 अनुपात 75.1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न आज का क्या कह रहे हैं देखिए फटाफट से देख लीजिए एक बार कि राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्फुट पाए जाते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर में, सरदार शहर क्षेत्र चूरू एवं शेखावटी क्षेत्र सीकर में, सिवाना क्षेत्र एवं फलौदी क्षेत्र में, या फिर मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और कुलाय क्षेत्र बीकानेर में? तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्या पूछ रहा है कि तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताइए फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए। बताइए फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट आंसर बताइए। और अभी तक आपने इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना है और इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लास को और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए तो क्या रहेगा इसका आंसर। 24 नंबर का आंसर बताइए। तो आप सबको बताइए तारा प्रकार का बालू का स्तूप कहाँ पाया जाता है? तो ये मोहनगढ़ क्षेत्र और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये रहेगा इसका आंसर। चलिए अंतिम प्रश्न आज का क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे हैं देखिए और आंसर करिए फटाफट से। अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या जी एन शर्मा, दशरथ शर्मा, के एस गुप्ता या फिर जी एस ओझा? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए। आज का अंतिम प्रश्न बताइए। तो आप सबको बताइए कौन थे? दशरथ शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो ये थे आज के अपने प्रश्न और एक मॉडल पेपर बचा है जो हम कल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में मैं आपके लिए डेली के डेली 100 क्वेश्चन की मैराथन लेकर आऊंगा 8 दिन। तो आप उन मैराथनों को जरूर देखें और लगभग उनमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप एक बार देख कर जाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एक बार कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना है और इसे आगे बढ़ाने में थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे का पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।